श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण की कथाओं के बारे में। आज इस वीडियो में शिव पुराण के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय के पाठ का हम श्रवण करेंगे। भगवान शिव के साथ तो संपूर्ण विषमता है। वे औघर आशुतोष हैं, देवों के देव महाकाल रुद्र है। वह गृहस्थ भी हैं और महायोगी भी, त्यागी भी हैं और तपस्वी भी, पिता भी हैं और गुरु भी। मृत्यु देने वाले भी वही हैं और जीवन देने वाले भी वही हैं। उनके बिना इस संसार के विषय में जानना असंभव है। उनकी आराधना से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे ही ज्ञान तथा वेदों के सार तत्व हैं। संगीत के स्वर भी उन्हीं से हैं। नृत्य में वास्य भी उनका ही है। परम योगी भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं। आइए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो जय शिव शंभो, जय महादेव। ब्रह्मा जी फिर आके नारद ऋषि श्रेष्ठ से कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शिव के कहे अनुसार संध्या उस यज्ञ स्थल पर गई जहाँ उसे किसी ने नहीं देखा। मन में मार्गदर्शन करने वाले उस ऋषि वशिष्ठ को पति रूप में पाने की कामना रखते हुए संध्या अग्नि में प्रवेश हो गई। उस समय अग्नि से दिव्य सुगंध चारों दिशाओं को मदमस्त कर रही थी। अग्नि में स्वर्ण की शुद्धि के समान भस्म होकर वह सूर्य मंडल में पहुंची, जहां देवता और पितरों ने उसे 2 भागों में विभक्त करके रथ में स्थापित किया। शरीर के प्रथम भाग को प्रातः संध्या और द्वितीय भाग को आधी संध्या के नाम से जाना गया। प्रातः संध्या से देवता और आदि संध्या से पीतर प्रसन्नता को प्राप्त करने लगे। दिव्य देहधारी वह सुंदरी मेधातिथि की यज्ञ समाप्ति पर उससे स्वर्ण की कांति युक्त होकर मुनि को पुत्री रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने सप्रेम स्वीकारते हुए उसे अरुंधति नाम दिया। दिन व्यतीत होते चले गए। अरुंधति विवाह के योग्य हुई। तब हम तीनों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव कृपा से उसका विवाह ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ के साथ संपन्न हो गया। कालांतर में पतिव्रता वह नारी शुभ और श्रेष्ठ पुत्रों की माता बनी। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि हे नारद, जो इस उत्तम चरित्र का गुणगान करता है वह सभी कामनाओं को सिद्ध कर लेता है। नारद जी फिर कहते हैं कि हे पितामह, दिव्य कथा के श्रवण से आत्मा और अधिक जिज्ञासु हो गई है। अतः शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन करें जो पापों का नाश करने वाली तथा कल्याणप्रद हो, सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाली हो। जब कामदेव व्रती के साथ और संध्या तपस्या के लिए चले गए तब आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी तब कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पूर्व काल में मैं मोह भंवर में जब फंस गया था तब शिव के उपहास से मैं शिव से ही ईर्ष्या करने लगा था। माया से मोहित मैं दक्ष राज के यहाँ गया। वहाँ पर रति एवं कामदेव पहले से ही उपस्थित थे। मैंने प्रसन्नतापूर्वक पुत्रों एवं कामदेव को कहा कि तुम्हें महादेव जी के पानी ग्रहण हेतु कोई युक्ति विचार करना चाहिए। कामदेव इस कार्य में संलग्न होते हुए अति सुंदर एवं मोहित करने वाली स्त्री की रचना करने हेतु मुझसे कहने लगे। तब मेरे श्वासों द्वारा वसंत एवं मल्यानिन की उत्पत्ति हुई। शिव को मोहित करने के लिए कामदेव, वसंत और मल्यानिन तरह तरह के प्रयत्न करके थक कर चूर हो गए और असफलता प्राप्त कर फिर पुनः से लौट आए। जब प्रयत्न निष्फल हो गया तब मैंने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आवाहन किया। शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी विष्णु मेरी स्तुति सुनते ही प्रसन्न होकर के उपस्थित हुए तथा उन्होंने अपने आवाहन के कारण के विषय में पूछा। जैसे ही मैंने उन्हें कारण से अवगत कराया वैसे ही मधुसूदन हंसते हुए कहने लगे, आदि मध्य अंत से रहित
जो सभी की उत्पत्ति और संहार के एकमात्र कारण है, उन्हें ही तुम प्रसन्न करो। वह शिवा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोरथ को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। यदि वह सगुण रूप से अवतार को ग्रहण करेगी तो निश्चय ही महादेव जी विवाह के बंधन में होंगे। तुम दक्ष को आज्ञा दो, इससे प्रेरित होकर वह तपस्या द्वारा शिव और शिवा दोनों को प्रसन्न करें, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन है। ऐसा कहके विष्णु ने शिव का ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा से कहने लगे, हे ब्रह्मा, शिव ने पूर्व काल में जो वचन कहे हैं उनका स्मरण करो। उन्होंने सृष्टि के कार्यभार को संभालने हेतु मुझे और तुम्हें नियुक्त किया। हमने उनसे भी दिव्य अवतार लेने की बात कही, तब उन्होंने उनके ही समान और उनके ही शरीर से उत्पन्न रुद्र की रचना की। वैसे तो तीनों शिव के ही स्वरूप हैं, परंतु रुद्र पूर्ण योग के साधक हैं। तुम दोनों उसकी पूजा करो, वह संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाला होगा। देवी उमा के भी 3 रूप होंगे, लक्ष्मी, सरस्वती और सती। सती उमा का ही पूर्ण रूप है और वही रुद्र की अर्धांगिनी भी है। समय व्यतीत होने के साथ ही हम दोनों विवाह बंधन में बंध गए और शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। कैलाश पर्वत पर योग में लीन उन रुद्र की शिवा का प्राकट्य भी अब निकट है, अतः उसके लिए तुम्हें यत्न करना चाहिए। इतना कहकर भगवान विष्णु मुझ पर दया का भाव करके अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने तब ब्रह्मा जी से आगे पूछते हुए कहा कि हे पितामह, कठोर तप एवं व्रत का पालन करके दक्ष ने देवी से कौन से वरदान की प्राप्ति की एवं पुत्री रूप में कैसे दक्ष के यहाँ उनका जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे कहने पर दक्ष ने क्षीर सागर के तट पर हृदय में जगदम्बिका को ध्यान करके तपस्या आरंभ की। कठोर व्रत को पालन करते हुए एकाग्र भाव से अंबिका को ध्यान धारण करते हुए 3000 वर्ष बीत जाने पर सिंह पर आरूढ़ देवी शिवा ने दर्शन दिया। 4 भुजाओं युक्त मनोहर दिव्य आभा, विभिन्न अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित एवं आभूषण से अलंकृत देवी के नेत्र लाल, केस लहलहाते हुए और खुले हुए उन देवी को देखते ही दक्ष ने देवी को विभिन्न प्रकार से नमस्कार किया। दक्ष ने उस समय कहा कि हे महामाये, हे जगत जननी, मुझ पर प्रसन्न हो। जगदम्बिका ने दक्ष पर प्रसन्न होते हुए इच्छित वर मांगने को कहा। दक्ष ने तब कहा कि हे देवी, आप अंतर्यामी हो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा को पूर्ण करें। मेरे आराध्य शिव रुद्र नाम से ब्रह्मा पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, परंतु आपका अवतार न लेने के कारण कौन उनकी अर्धांगिनी बनेगी। इसलिए इस भूतल पर मेरी पुत्री के रूप में आप अवतरित होकर विभिन्न लीलाओं के माध्यम से शिव को मोहित करके उनकी अर्धांगिनी बने। जगत के कल्याण के लिए यह अति ही उत्तम है। तब शिवा ने शिव का ध्यान करते हुए मंद मुस्कान के साथ दक्ष की बात मान ली। शिवा ने कहा दक्ष से, हर जन्म में मेरे शंभु ही मेरी स्वामी हैं। अपने दिए वरदान के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मा के भ्रुकुटी के मध्य से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं निश्चय ही तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर महादेव की अर्धांगिनी बनूंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, मेरे इस प्रण को सदा तुम ध्यान रखना। जिस दिन तुम्हारा चित्त मेरे प्रति घट जाएगा, उसी दिन मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगी। महामाया शिवा के अंतर्ध्यान हो जाने के पश्चात प्रसन्न चित्त दक्ष पुत्री रूप में शिवा की कल्पना करके निगृह को लौट गए। ब्रह्मा जी नारद जी से फिर कहते हैं, हे पुत्र, मेरी आज्ञा के अनुसार दक्ष पुनः सृष्टि की रचना का कार्य करने लगे, परंतु प्रजा का विस्तार न होते देखकर मुझसे कहने लगे, हे पिता, मेरे अथक प्रयास के बाद भी प्रजाएं उतनी ही हैं, मैं क्या करूं जो प्रजा का विकास संभव हो। तब ब्रह्मा जी बोले, शिव का ध्यान करते हुए प्रजापति पंचजन की पुत्री और सिकनी की पत्नी रूप में ग्रहण करके
स्त्री संसर्ग का आनंद लेते हुए मैथुन के द्वारा तुम बहुत सारी संतान को उत्पन्न करो। आग के अनुसार दक्ष ने अश्विनी से विवाह करके गर्भधारण के द्वारा 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी हर्षित कहलाए। धर्म में परायण, पिता भक्ति से पूर्ण उन पुत्रों को दक्ष ने एक समय प्रजा सृष्टि करने का आदेश दिया। पिता के आज्ञा अनुसार पुत्र संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या करने हेतु पश्चिम दिशा के उस पवित्र नारायण सरोवर के पास जहाँ पहुँचे, जहाँ दिव्य सिंधु का संगम सागर से होता है। पवित्र नदी के स्पर्श मात्र से सभी का हृदय शुद्ध, निर्मल एवं तीव्र बुद्धि के साथ संतान उत्पत्ति के लिए कठोर तपस्या में वे लीन हो गए। हे नारद, तपस्या के उद्देश्य को जानते ही तुम विष्णु की माया को समझ गए और दक्ष पुत्रों के पास जाकर कहने लगे, पृथ्वी का अंत देखे बिना ही तुम लोग सृष्टि की रचना का कार्य कैसे करने को तैयार हो गए हो। उत्सुकता से वे सभी तुम्हारी बातों को सुनने के पश्चात आपस में विचार विमर्श करने लगे और यह निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई व्यक्ति पवित्र ग्रंथों के पिता का आदेश नहीं जानता, तब वह गुणों के आधार पर सृष्टि रचना का कार्य कैसे कर सकता है। फिर सभी एक मत होकर आपको प्रणाम करके उस मार्ग पर बढ़ गए जहाँ से फिर कोई नहीं लौटता है। पुत्र के वियोग से दुखी दक्ष बार बार शोक करने लगे, इसलिए मैंने उसे भांति भांति के द्वारा ढाढ़स दिया और उन्हें शांत कराया। मेरी संतावना के पश्चात दक्ष ने पंचजन्य पुत्र के गर्भ से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने भाइयों की भांति वह भी सृष्टि कार्य हेतु उसी स्थान पर चले गए जहाँ पूर्व काल में भाई गए थे। तब तुमने पुनः वही कार्य किया। इस प्रकार से वे भी भाइयों के पथ का अनुसरण करके उद्धर्व गति को प्राप्त हुए। पुनः इस स्थिति से दक्ष विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। शिव की लीला के अनुसार तुम दक्ष के सामने उपस्थित हुई, तब दक्ष क्रोध और धिक्कार पूर्वक तुम्हें अपशब्द कहने लगे। तुम नारद को मूढ़, ढोंगी, पाखंडी कहकर धिक्कारने लगे। तुमने पुत्र के वियोग से मुझे असहनीय पीड़ा पहुंचाई है, अतः मैं आज यह वचन कहता हूँ कि तुम्हारे पैर कहीं अस्थिर नहीं रहेंगे, ना ही रहने का तुम्हारा कहीं ठिकाना होगा। भगवान शिव ने उसके मन पर माया का पर्दा डाल रखा था। इस भाव को तुम भली भांति समझते हो, अतः सहर्ष से ही शांत मन से उस श्राप को ग्रहण कर लिया। सभी संत ब्राह्मण इसी प्रकार पुण्य प्रताप के प्रभाव से ही श्राप को इसी प्रकार त्याग देते हैं और या तो से ग्रहण कर लेते हैं। बोलो जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। भक्तजनों, शिव पुराण की समृद्धमयी कथा का आज हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे के अध्याय के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे।